Good morning student. In this video lecture we will see some more problem of mathematical expectation for discrete random variable. तो इससे पहले हम 4 एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं. अब ये 5th एग्जाम्पल है. फाइंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल whose probability function is f of x is equal to 1/2 raised to power x, x is equal to 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है यहाँ पे. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 1/2 रेस्ट टू पावर एक्स और एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 है. मतलब रैंडम वेरिएबल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है जो स्टार्ट होते हैं 1 से. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी जो है वो इनफाइनाइट आएगी. एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1/2 रेस्ट टू पावर 1 आएगा. एक्स इज इक्वल टू 2 पे 1/2 रेस्ट टू पावर 2 आएगा. एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 रेस्ट टू पावर 3 आएगा. तो जितने रैंडम वेरिएबल में एलिमेंट होंगे उतनी ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी होगी. ठीक है, तो आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए बताया है. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है इसका नोटेशन हमने ई ऑफ एक्स बताए थे. ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है समेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ये कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल में जितने एलिमेंट है यहाँ पे फिलहाल जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है. तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एक्स रखना है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी रखना है करस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो रखेंगे. पहले जो है पहला जो रैंडम वेरिएबल है 1 और उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आएगा f ऑफ x का 1/2 रेस्ट टू पावर 1. फिर प्लस सेकंड वैल्यू है x की 2 और 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 रेस्ट टू पावर 2. प्लस उसके बाद थर्ड प्रोबेबिलिटी है 3 1/2 रेस्ट टू पावर 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी. और फिर ये इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा 4 1/2 रेस्ट टू पावर 4 फिर प्लस एंड सो. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखो क्या कॉमन है. हर टर्म्स के अंदर 1/2 तो कॉमन आएगा. 1/2 1/2 1/2 कॉमन आएगा. तो 1/2 को कॉमन ले लेते. 1/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा. प्लस यहाँ से मैंने 1/2 को कॉमन लिए, ये 1/2 स्क्वायर है. 1/2 को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 2 × 1/2 बचा. ठीक है, प्लस 3 यहाँ से मैंने 1/2 को कॉमन लिया, ये 1/2 रेस्ट टू पावर 3 है. तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 1/2 स्क्वायर बचेगा. प्लस ये 4 एज इट इज़ है. 1/2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा 1/2 रेस्ट टू पावर 3 बचेगा. प्लस एंड सो ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब ये अगर देखेंगे तो ये देखो सीरीज़ बन गई. ये 3 सीरीज़ जो है हमारे को यूज़ करना है अभी आगे एग्जाम्पल के अंदर, जिसमें से हम ये वाला सीरीज़ तो ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. फंक्शन लॉरेंस सीरीज़ में भी इसको यूज़ किए हैं और इससे पहले भी ये आया था अभी 1 + x + x² प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू होता है 1/1 - x. ठीक है, 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू होता है 1/1 - x होल स्क्वायर. और 1 + 4x + 9x² प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x होल क्यूब. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अभी फ़िलहाल जो सीरीज़ बनी है ये सेकंड नंबर वाली सीरीज़ बनी है. 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू होता है 1/1 - x. तो ये सीरीज़ को अगर ये वाली सीरीज़ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 + 2x x की जगह 1/2 है, प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 4 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सीरीज़ का जो कैलकुलेशन है वो 1/1 - x होल स्क्वायर है. तो उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1/2 इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये x की जगह यहाँ पे 1/2 है तो x की जगह 1/2 आ जाएगा. अब इसको कैलकुलेट करते तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब इसका आंसर है 4. तो ब्रैकेट में 4 2 से 4 कैंसिल, देयरफॉर आंसर 2. तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए बताया था, ये हमने उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो कैलकुलेट करके बताया. अगला एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 6 है. लेट कैपिटल एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1/k रेस्ट टू पावर एक्स. एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. राइट है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले एग्जाम्पल जैसी है. प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे 1/2 रेस्ट टू पावर एक्स था, यहाँ पे 1/k रेस्ट टू पावर एक्स है. तो 2 की जगह k आ गया, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है. आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बताया, वेयर k इज एनी कांस्टेंट. फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mx ऑफ t कैलकुलेट करना है, मीन e ऑफ x कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करना है. ठीक है,
तो सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mx ऑफ टी। तो mx ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होता है, समेशन e रेज टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स, समेशन ओवर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे, देखो ये प्रोबेबिलिटी है 1/k रेज टू पावर x और ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू है। मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो प्रोबेबिलिटी 1/k आएगी, x की वैल्यू 2 लूँगा तो प्रोबेबिलिटी 1/k² आएगी, x की वैल्यू 3 लूँगा तो प्रोबेबिलिटी 1/k रेज टू पावर 3 आएगी। इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट है। तो स्टार्ट करते, इज इक्वल टू पहले e रेज टू पावर t इंटू 1, x की वैल्यू 1 तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/k होगा, प्लस उसके बाद e रेज टू पावर t इंटू 2 तो f ऑफ x की वैल्यू 1/k² होंगी, प्लस e रेज टू पावर t इंटू 3, x की वैल्यू मैंने 3 लिया तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू 1/k³ हो जाएगा, सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू 1/k³ हो जाएगा। फिर प्लस e रेज टू पावर t इंटू 4, x की वैल्यू 4 लिए तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/k रेज टू पावर 4 प्लस, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा इस तरह से। ये समेशन को मैंने यहाँ पे एक्सपांड कर दिया। अब सभी जगह अगर देखें तो देखो क्या कॉमन है, e रेज टू पावर t सभी में है, e रेज टू पावर t और डिनोमिनेटर के अंदर k, मतलब e रेज टू पावर t अपॉन k को कॉमन ले लीजिए। e रेज टू पावर t अपॉन k कॉमन लिए तो ब्रैकेट में यहाँ से e रेज टू पावर t और k डिनोमिनेटर से कॉमन लिए तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे e रेज टू पावर 2t था, e रेज टू पावर t को कॉमन लिए तो e रेज टू पावर t बचा, और डिनोमिनेटर में k² में से एक k को कॉमन लिए तो k बचा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्लस e रेज टू पावर 3t है, e रेज टू पावर t कॉमन चला गया तो यहाँ से बचा e रेज टू पावर 2t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में k², प्लस e रेज टू पावर यहाँ से 3t डिवाइडेड बाय k³ प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा, राइट है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये e रेज टू पावर t अपॉन k एज इट इज़, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस e रेज टू पावर t अपॉन k प्लस e रेज टू पावर 2t अपॉन k² को लिख लेता हूँ e रेज टू पावर t अपॉन k होल स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर t अपॉन k होल क्यूब। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ e रेज टू पावर 3t अपॉन k³ को e रेज टू पावर t अपॉन k होल क्यूब प्लस, और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब अगर ये देखेंगे तो ये देखो ये सीरीज़ बन गई, पहले नंबर वाली सीरीज़ 1 प्लस x प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे e रेज टू पावर t अपॉन k है, 1 प्लस x² प्लस x³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट वाली सीरीज जो है हमको अप्लाई करना है, इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा e रेज टू पावर t अपॉन k इंटू 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस e रेज टू पावर t अपॉन k, x की जगह e रेज टू पावर t अपॉन k। ठीक है, तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीपल करूँगा तो e रेज टू पावर k से क्रॉस मल्टीपल किया तो ये k जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट है। यानी आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा न्यूमरेटर में बचेगा e रेज टू पावर t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर k माइनस e रेज टू पावर t, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना था। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है मीन, तो अब मीन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन कैलकुलेट करना है e ऑफ x, और e ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन और ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x एफ ऑफ x, राइट है। तो यहाँ से मैं जितना भी e दिख रहा है इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो e ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा, प्लस 2 रखेंगे, f ऑफ x 1/k² हो जाएगा, प्लस 3 रखेंगे 1/k³ हो जाएगा, प्लस 4 रखेंगे 1/k रेज टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। सभी जगह आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 1/k 1/k कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा आपके पास यहाँ से बचा 1 प्लस 2 इंटू यहाँ से बचा 1/k प्लस 3 इंटू यहाँ से बचा 1/k² प्लस 4 यहाँ से बचा 1/k³ प्लस एंड सो। ठीक है, तो अब ये अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेकंड नंबर वाली सीरीज़ है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 प्लस 2
x मतलब 1/k प्लस 3 इंटू 1/k स्क्वायर, 1/k का स्क्वायर प्लस 4/1/k का क्यूब प्लस एंड सो इस तरह से, राइट है। तो x इज इक्वल टू कितना है इस सीरीज के अंदर 1/k है, तो 1/k 1/1 माइनस x मतलब 1/k स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/k क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ से k से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डिनोमिनेटर में k स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस 1 होल स्क्वायर। k से एक k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 होल स्क्वायर, ये e ऑफ x की वैल्यू होगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। मीन आपको कैलकुलेट करना था, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने e ऑफ x मतलब ये मीन ही है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू मेरे को यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर है वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर e ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं पहले e ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, e ऑफ x स्क्वायर। तो e ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ओवर ऑल x बिलोंग्स टू x स्क्वायर एफ ऑफ x। पहले x था, अब x स्क्वायर रहेगा, मतलब ये नंबर का स्क्वायर रहेगा, तो मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 1/k सभी जगह से कॉमन लिए, तो ये 2 स्क्वायर, यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा 2 स्क्वायर मतलब 4 होता है, ठीक है। 3 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 स्क्वायर मतलब यहाँ से 16 हो जाएगा, और फिर ये प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। अब अगर ये देखेंगे आप, तो ये थर्ड नंबर वाली सीरीज बन गई 1 + 4x + 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब प्लस एंड सो ऑन इस तरह से। तो इसका रिजल्ट क्या है, 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x होल क्यूब। तो x की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आया, 1/k आया, 1 + 4x, x की जगह 1/k है, प्लस 9 1/k स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 16 1/k क्यूब मतलब x क्यूब। तो x की जगह क्या आया, यहाँ पे 1/k आया, तो देखो उसका रिजल्ट क्या है, 1 + x, x मतलब यहाँ पे 1/k रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 - x होल क्यूब, तो ये क्यूब रहेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो है क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा k - 1 क्यूब, और ये k क्यूब जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा k क्यूब, और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा k + 1 डिवाइडेड बाय k, k + 1 डिवाइडेड बाय k, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो ये हो गया k और ये हो गया k मल्टीपल k स्क्वायर से ये k क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा k, मतलब आंसर बचेगा आपके पास e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू k इन ब्रैकेट k + 1 डिवाइडेड बाय k - 1 क्यूब, ठीक है। ये k स्क्वायर से k क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा आपके पास k, ये k एज इट इज़ है, k + 1 और डिनोमिनेटर में k - 1 होल क्यूब एज इट इज़ है। तो ये e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू होगी। आपको कैलकुलेट करना था वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, मैं वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू लिख लेता हूँ। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। तो e ऑफ x स्क्वायर हमने कैलकुलेट किए k इन ब्रैकेट k + 1 डिवाइडेड बाय k - 1 होल क्यूब माइनस e ऑफ x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, k डिवाइडेड बाय k - 1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाय k - 1 होल क्यूब माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k - 1 होल स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें, इसलिए इसको यहीं पे रहने दो, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज सच दैट e ऑफ x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, e ऑफ x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, फाइंड e ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशंस आपको दिया है, एक ये रिलेशन दिया है, एक ये रिलेशन दिया है, तो आपको ये तीनों कैलकुलेशन सॉल्व करके बताना है। तो सोल्यूशन पहला जो दिया है आपके पास ई ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर से, उसको एक्सपांड कर देते, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा मैं, ये ई से अंदर मल्टीपल करूँगा, ऑपरेट करूँगा ई को, तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर हो जाएगा, ई ऑफ एक्स और उसके बाद जो है प्लस ई ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। ई ऑफ 1 आपको पता है ई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये 1 को मैं इस साइड में शिफ्ट करूँगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वह अगला दिया है आपको सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, ई ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया है। एग्जैक्टली सेम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने ये सॉल्व किए, तो ई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड किया मैंने, ई से अंदर, ई को अंदर ऑपरेट करूँगा, तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ई ऑफ एक्स और प्लस 4 बाहर हो जाएगा, ई ऑफ 1। ई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 2। तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। देखो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह एक वेरिएबल मान लो, मैं मान लेता हूँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह जो है सपोज एक्स मान लेते, तो ये हो जाएगा, और ई ऑफ एक्स की जगह जो है वो वाई सपोज कर लो, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कैलसी से। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमको यहाँ बताना नहीं है। बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है, आप कैलसी से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बाय सॉल्विंग 1 एंड 2। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x आएगा, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आएगी, मेरे पास सॉल्व है ये 16, और ई ऑफ x इज इक्वल टू आंसर आएगा 7/2। ठीक है, 7/2 आंसर आएगा, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आंसर आएगा, और ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/2 आंसर आएगा। ये जो आपको कैलकुलेट करना था एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया 16 माइनस 7/2 होल स्क्वायर। तो 7/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49/4, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वेरिएंस ऑफ एक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15/√4 कितना होगा 2, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कॉइन वेटेड सो दैट P of H is equal to 3/4 and P of T is equal to 1/4 is tossed 3 times. Let X be the random variable which denote the longest string of heads which occurs. Find expectations, variance, स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कैलकुलेशन वही करना है जो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं अभी। एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सोल्यूशन यहाँ पे आपको जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया नहीं है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। जैसे हम इससे पहले
कैलकुलेट किए थे। दो एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इससे पहले दो पार्ट जो हमने पढ़े वो वाला कैलकुलेशन हमको फिर से यहाँ पे करना है। तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, सैम्पल स्पेस से हम रैंडम वेरिएबल लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल के हर एलिमेंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। तो एक कॉइन को 3 टाइम्स अगर टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? इफ अ कॉइन is tossed 3 times, then sample space is given by, sample space क्या बनेगा? S is equal to H H H comma HHT comma HTH comma THH comma TTH comma THT comma HTT comma TTT। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा जिसमें टोटल जो है वो 8 एलिमेंट्स रहेंगे। अब रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है? देखो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल मैं लिख देता हूँ, लेट कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल denote the longest string of heads in 3 tosses of a coin। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल जो डिनोट कर रहा है यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड डिनोट कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग मतलब चेन, राइट है। चेन मतलब क्या होगा? देखो ये एलिमेंट के अंदर जो चेन है, कितने हेड की चेन है, मतलब कितने हेड एक साथ में है, 3 हेड एक साथ में है, तो इसके अंदर 3 हेड की चेन है। यहाँ पे 2 हेड एक साथ में है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हेड की चेन है। और यहाँ पे देखो सिंगल हेड है, इसके बाद T आ गया, फिर H आ गया, तो यहाँ पे जो चेन बनी है हेड की वो 1 हेड की चेन बनी है। यहाँ पे 2 हेड एक साथ में है, तो यहाँ पे 2 हेड की चेन बनी है। यहाँ पे 1 हेड की चेन है, यहाँ 1 हेड की चेन है, यहाँ 1 हेड की चेन है, और यहाँ 0 हेड की चेन है, राइट है। तो यहाँ पे जब रैंडम वेरिएबल लिखेंगे कैपिटल X की वैल्यू, तो आप यहाँ पे कौन सा रियल नंबर असाइन करेंगे? नंबर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड, मतलब यहाँ पे 3 हेड की चेन है तो इसको 3 नंबर असाइन करेंगे, इसको 2 नंबर असाइन करेंगे, इसको 1 नंबर असाइन करेंगे, क्योंकि 1 हेड की चेन है। ध्यान रखना यहाँ पे 2 हेड दिख रहे हैं, लेकिन आपको चेन देखना है। चेन मतलब एक साथ कितने हेड है, एक साथ में कितने हेड है? यहाँ पे एक साथ में सिर्फ एक ही हेड है, फिर टेल आ गया बीच में और फिर बाद में हेड आया है। तो यहाँ पे 1 हेड की चेन है तो इसको 1 नंबर असाइन करेंगे, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 1 नंबर और इसको 0 नंबर। मतलब रैंडम वेरिएबल के अंदर कौन से रियल नंबर आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते और 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 0 से कम नहीं आ सकते। 0 हेड की चेन इसमें अवेलेबल है और 3 हेड की भी चेन अवेलेबल है, 2 की, 1 की, सभी की अवेलेबल है। तो रैंडम वेरिएबल क्या बन गया? 0 1 2 3। अब ये रैंडम वेरिएबल पे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो पहला है P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 क्या डिनोट कर रहा है? ये रैंडम वेरिएबल का एलिमेंट है, और रैंडम वेरिएबल का एलिमेंट क्या डिनोट करता है? 0 हेड की चेन। तो सैम्पल स्पेस में आपको ऐसे एलिमेंट देखना है जिसमें 0 हेड की चेन है, तो एक ही एलिमेंट है T जिसके अंदर 0 हेड की चेन है, तो P ऑफ T। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ये यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, P ऑफ T। तो P ऑफ T किस तरह से यूज़ करेंगे? P ऑफ T, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा 1/4 मल्टीपल 1/4 मल्टीपल 1/4। P ऑफ T 1/4, P ऑफ T 1/4, P ऑफ T 1/4, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका 1/64। ठीक है, उसके बाद रैंडम वेरिएबल का दूसरा एलिमेंट है P ऑफ x इज इक्वल टू 1। P ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या डिनोट कर रहा है? 1 हेड की चेन। तो आपको ऐसे एलिमेंट कलेक्ट करना है जिसमें 1 हेड की चेन है। तो देखो ये है जिसमें 1 हेड की चेन है, तो ये हो गया P ऑफ HTH 1 हेड की चेन, प्लस उसके बाद ये एलिमेंट है जिसमें 1 हेड की चेन है, P ऑफ TTH, प्लस उसके बाद नेक्स्ट है P ऑफ THT प्लस P ऑफ HTT। ठीक
ठीक है, देखो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, जिसमें 1 हेड की चेन है, इसके अंदर 2 हेड दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हेड नहीं डिनोट करा है रैंडम वेरिएबल, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ चेन, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड डिनोट कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड इसके अंदर 1 हेड की चेन है, 1 हेड की स्ट्रिंग है इसके अंदर, राइट है, तो ये 1 में काउंट होगा। तो अब P ऑफ एस टी टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो P ऑफ एस टी टी की वैल्यू, P ऑफ एच की वैल्यू 3/4, 3/4, 1/4, 3/4, मतलब न्यूमरेटर में 2 H आ रहे, 2 H आ रहे, मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और डिनोमिनेटर में तो 3 4 आएंगे, मतलब 64। मतलब इसका जो आंसर आएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9/64। ठीक है, अब इसके अंदर 2 T है और 1 H है, तो 1/4, 1/4, 3/4, मतलब इसका आंसर आएगा प्लस 3/64, प्लस इसका आंसर भी कितना आएगा 3/64, प्लस इसका आंसर कितना आएगा 3/64। अब ये सबको कलेक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 64 है, न्यूमरेटर का एडिशन कर दो तो 18/64, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 18/64। ये दूसरा आंसर हो गया। अब रैंडम वेरिएबल का तीसरा एलिमेंट 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। P ऑफ x इज इक्वल टू 2 हेड की चेन, ऐसे कितने एलिमेंट है, देखो यहाँ पे 2 हेड की चेन है, तो ये P ऑफ H H T प्लस यहाँ 2 हेड की चेन है P ऑफ T H H। अब इसकी वैल्यू लिख लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हेड है, मतलब ये 9/64 हो जाएगा, प्लस ये भी 9/64 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 18/64। ठीक है, अब लास्ट जो है रैंडम वेरिएबल का थर्ड एलिमेंट P ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो 3 हेड की चेन, मतलब ये एक ही एलिमेंट है ऐसा जिसमें 3 हेड की चेन है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 3 27/64। ठीक है, अब ये इसको एक टेबल बना के लिखेंगे। देखो ये कैलकुलेशन आपको करना है, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन। The probability function is x is equal to random variable 0 1 2 3 और f of x is equal to, पहला आंसर कितना आया 1/64, दूसरा आंसर 18/64, तीसरा आंसर 18/64 और लास्ट है 27/64। ठीक है, इसके बाद जो है आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन मतलब ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, एक्स कितना है 0, 1/64 प्लस 1 18/64 प्लस 2 18/64 प्लस 3 27/64। ठीक है, डिनोमिनेटर में 64 है, न्यूमरेटर का एडिशन कर देते, तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो 0 है इसको छोड़ दो, 18 प्लस 18 × 2 36 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 64। इसका एडिशन करो तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसके एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 18 प्लस 36 54 54 प्लस 1 51 55 55 प्लस 80 135 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, तो देखो इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन वेरिएंस के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे। ई ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद वेरिएंस इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 0.8, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स जो है 0.8 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो
0.9 आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे और इसके साथ ही जो है ये वाला जो कंसेप्ट है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये अपना कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर से हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।